7 मस्जिदों को यूं ही तिरपाल से पुलिस के जरिए ढका गया है और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन ने हर इलाके में फ्लैग मार्च किया। होली के त्योहार को रंगों का त्योहार माना जाता है, प्यार मोहब्बत का त्योहार माना जाता है, ना कि नफरत फैलाने वाला और जबरन किसी को रंग लगाने वाला त्योहार माना जाता है। होली के चलते उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से ऐसी खबरें सामने आई हैं कि मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। ये तस्वीरें जिस मस्जिद की आप देख रहे हैं वो अलीगढ़ की मस्जिद है। अलीगढ़ में इसी तरह से तकरीबन 4 मस्जिदों को जो खबरों के अनुसार है ढका गया है तिरपाल से पुलिस प्रशासन के जरिए, ताकि जो हुड़दंगी हैं और रंग खेलने वाले कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं और मस्जिदों पर रंग फेंकते हैं, जिसके बाद माहौल बिगड़ने की जो आशंका है वो लगाई जाती है और माहौल बिगड़ जाता है। पुलिस ने इसी तरह के कदम जिस तरह अलीगढ़ में उठाए हैं उसी तरह उत्तर प्रदेश के संभल में भी इसी तरह के कदम पुलिस के जरिए उठाए गए हैं। तकरीबन 7 मस्जिदों को यूं ही तिरपाल से पुलिस के जरिए ढका गया है। सीओ का बयान सामने आया है और उसी के साथ साथ एएसपी का भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। अलीगढ़ हो या उसके अलावा संभल, इन तमाम इलाकों में और न जाने कैसे इतने इलाके होंगे कि जिसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाए गए होंगे कि मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया होगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय को समझाने की कोशिश तो पुलिस लगातार कर रही है और बातचीत भी कर रही है। क्या पुलिस उन लोगों से भी बातचीत कर रही है जो होली का त्योहार मनाते हैं और होली के जुलूस को लेकर सड़कों पर निकलते हैं, बाहर आते हैं, रंग खेलते हैं? क्या उनसे भी पुलिस के जरिए बातचीत की जा रही है कि आपके बीच अगर कोई ऐसा असामाजिक तत्व घुस जाता है जो मस्जिदों को टारगेट करेगा, मुसलमानों पर रंग फेंकेगा और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या आप उन पर रोक लगा सकते हैं? लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमने मुसलमानों की मस्जिद इंतजामिया कमेटी से बातचीत की है और उनको समझाने की कोशिश की है और उनके आपसी तालमेल को बनाए रखने की कोशिश करने में हम कामयाब रहे हैं। होली के दिन इस तरह की कोई खबरें सामने ना आ सकें, इसकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल भी हमने आपको यह खबर बताई थी कि अलीगढ़ में कई मस्जिदें ऐसी हैं कि जिनको तिरपाल से ढका गया है, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि हुड़दंगी जब सड़क पर निकलते हैं तो उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हुड़दंग करते हैं। बिजनौर से बहुत सारी खबरें ऐसी सामने आ गई हैं जिसमें कई युवकों ने मुस्लिम लोगों को परेशान करने की पूरी तरह से तमाम हदें पार कर दी हैं और बदसलूकी और बदतमीजी की तमाम हदें पार करते हुए वो लोग नजर आए हैं। इसलिए अलीगढ़ में प्रशासन ने पहले ही ये एहतियाती कदम उठाए हैं कि मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है और भाईचारा न बिगड़े, माहौल ना खराब हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम इसी तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाने में कामयाब होते रहें और हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा लें। पुलिस प्रशासन ने अलग अलग इलाकों में, अलीगढ़ के, संभल के और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च किया है। होली से पहले फ्लैग मार्च की तमाम तैयारियां की गई और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन ने हर इलाके में फ्लैग मार्च किया, लोगों को समझाने की भी कोशिश की कि होली का त्योहार प्यार मोहब्बत भाईचारे एकता का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, रंगों में भंग मिलाने की कोशिश ना की जाए और माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। अगर कोई माहौल बिगाड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा मस्जिदों पर जिस तरह से ये तिरपाल ढके गए हैं ये तो दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और माहौल न बिगड़े इसकी पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश अगर ये तस्वीर देख रहा है तो वहीं देश की उम्मीद ये भी है कि तस्वीर कुछ ऐसी नजर आए कि मस्जिदों में नमाज हो रही हो, बाहर होली खेली जा रही हो, लेकिन किसी तरह का कोई माहौल न बिगड़े। देश की एकता, अखंडता, प्यार, भाईचारा, प्रेम यही है। देश में जो एकता फैलती है वो इसी तरह से फैलती है। त्योहार हिंदुओं का हो तो मुसलमान जाकर मनाएं,
त्योहार मुसलमानों का हो तो हिंदू आकर मनाएं, त्योहार सिखों का हो तो और तमाम जो मजहब के लोग हैं वो एक साथ जाकर इन त्योहारों को मनाएं। यही देश की एकता, अखंडता और प्रभुता है। इसी में हमारा देश भारत महान है। लेकिन इस भारत महान देश को कुछ लोग बदनाम करने पर तुले हुए हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों। अगर वो किसी के त्योहार में रंग में भंग मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उन पर पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है और इन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि देश में ही छवि खराब होगी, बल्कि देश के बाहर भी इस तरह की तस्वीरें जब सोशल मीडिया के जरिए जाती हैं तो देश की छवि बाहर भी खराब होती है। आपको यह भी बता दूं कि पुलिस प्रशासन ने मस्जिदों पर तिरपाल ढका है, जिसमें अलीगढ़ की 4 मस्जिदें बताई जा रही हैं और उसी के साथ संभल की 7 मस्जिदें बताई जा रही हैं कि जिस पर तिरपाल ढका गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमने एहतियात बतौर ये कदम उठाए हैं कि ताकि किसी भी तरह से माहौल न बिगड़ सके। जब होली का त्यौहार मनाया जाए और होली खेली जाए तो कोई मस्जिद की तरफ अगर रंग फेंके भी तो मस्जिद पर वो रंग ना आ सके और मस्जिद की जो हुर्मत है, मस्जिद की जो पाकी है, उसको किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंच सके, ताकि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचे। इसका ख्याल पुलिस प्रशासन की तरफ से रखा गया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रखने के लिए पुलिस इस तरह के कदम अक्सर उठाती है। इंतजामिया कमेटियों से बात की जाती है, चाहे वो मुस्लिम मस्जिदों की इंतजामिया कमेटी हो या फिर होली समारोह का आयोजन करने वाली हिंदुओं की कमेटियां हो, उनसे बात की जाती है। लेकिन इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है पुलिस के जरिए कि हमने मुस्लिम इंतजामिया कमेटी से, मस्जिद इंतजामिया कमेटी से बातचीत की है और उन्हें समझाने की कोशिश की है कि आपके आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हमारी तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं। आपकी सहमति हो तो हम मस्जिद पर ये तिरपाल ढक दें। मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमानों ने सीधे तौर पर कहा कि बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही किया जाए, देश का माहौल ना बिगड़े, इसलिए मस्जिदों पर तिरपाल ढक दिया जाए। क्योंकि होली का रंग खेलने वाले जो आम लोग हैं उनके बीच कभी कभी कोई ऐसे असामाजिक तत्व जरूर घुस जाते हैं जिनके दिमागों में नफरत पनप चुकी है। उनकी नजरें सिर्फ मस्जिद पर होती हैं, बुर्का पहनी हुई मुस्लिम महिलाओं पर होती हैं, दाढ़ी और टोपी रखे हुए मुस्लिम नौजवानों पर होती हैं और वो चाहते हैं कि इनके ऊपर रंग फेंका जाए ताकि ये जोश में आए और फिर कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाए कि जिसके बाद मुसलमानों पर यह इल्जाम लगा दिया जाए कि देखिए होली के रंग में मुसलमानों ने किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके लिए पुलिस प्रशासन कदम लगातार उठा रहा है, लोगों को समझा रहा है, क्योंकि होली के त्योहार को रंगों का त्योहार माना जाता है, प्यार मोहब्बत का त्योहार माना जाता है, ना कि नफरत फैलाने वाला और जबरन किसी को रंग लगाने वाला त्योहार माना जाता है। हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।